अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने एक नए एडवर्टाइजमेंट के साथ हाज़िर हुए हैं। मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन फाउंडेशन। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का फाउंडेशन का इदारा है और इसमें काफ़ी शानदार वैकेंसियाँ आई हैं और वैकेंसियाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है इसका और शानदार वैकेंसी हैं। पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। आप जब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फाउंडेशन के वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे कॉर्नर के ऊपर आपको जॉब्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर सारी पोस्टें आपको नज़र आएंगी। उसके सामने व्यू डिटेल वगैरह की पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या मांगी गई है, स्केल इसका क्या है, ड्यूरेशन वगैरह इसका क्या है, सब कुछ आपको इसमें नज़र आ जाएगा। तो इससे पहले कि हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलें और जाएं, तो जो भाई इस चैनल के ऊपर नए हैं जॉब सिग्नल के ऊपर, तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह के नई रोज़ाना जो जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो आइए चलते हैं अब एडवर्टाइजमेंट की तरफ। इस एडवर्टाइजमेंट में जो सबसे पहले कहा गया है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी फाउंडेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए एप्लीकेशन है फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर फॉलोइंग एप्लीकेशन चाहिए इनको। इसमें जो सबसे पहले पोस्ट है वो प्रोडक्शन फार्मासिस्ट है, ठीक है ना, J.M। इसका जो स्केल है पे स्केल FPP यानी फाउंडेशन पे स्केल है इसको, क्योंकि फाउंडेशन का पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की फाउंडेशन का इदारा है। तो FPP यानी फाउंडेशन पे स्केल इसका अपना स्केल है, 7 स्केल है। और इसके लिए जो एज मांगी गई है वो जो इसकी लास्ट डेट इसकी 5/8/2024 है। तो लास्ट डेट भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने किस तरह इसकी अपनी एज किस तरह निकालनी है। तो 5/8/2024 तक अगर आपकी एज 35 साल बन रही है या 35 से कम बन रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इससे ज़्यादा बन रही है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो रिक्वायर है वो फार्म डी यानी फार्मास्यूटिकल डी आर इक्विवेलेंट फ्राम HEC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से आपने ये क्वालिफ़िकेशन हासिल की हो फार्मा डी की, ठीक है ना। और इसके लिए जो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस वगैरह जो कहते हैं उसके लिए वो 6 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है फार्मास्यूटिकल इंजेक्टेबल या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर GMP इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस हो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का या फार्मास्यूटिकल इंजेक्टेबल का आपके पास एक्सपीरियंस हो 6 साल का, तब जाके आप प्रोडक्शन फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो इस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट आती है वो असिस्टेंट अकाउंट की है, जो कि FPP इसका स्केल है, 5 स्केल है इसका और 35 साल इसके लिए उम्र मांगी गई है। इनमें जितनी भी पोस्टें हैं सारों के लिए 35 साल उम्र मांगी गई है। 5/8/2023 तक 5/8/2024 तक अगर आपकी 35 साल बन रही है एज तो आप इन सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है असिस्टेंट अकाउंट के लिए BCom BBA ऑनर मेजर इन फाइनेंस, ठीक है ना। फर्स्ट डिवीज़न में आपके पास BCom हो या BBA हो और वो भी आपका फाइनेंस में होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आपको प्रेफर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है I&C टेक्नीशियन टेक 1, पोस्ट का नाम है I&C टेक्नीशियन टेक 1 पोस्ट का नाम है और इसका स्केल है FPP 4 और इसके लिए भी 35 साल उम्र मांगी गई है क्लोजिंग डेट तक। और इसके लिए डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है ना। और 3 साल के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑटोमेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या प्रोसेस कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल
आर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर GMP कंप्लायंस में, ठीक है ना। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 साल का। इस एडवर्टाइजमेंट में जो चौथे नंबर पे पोस्ट आती है मैकेनिकल HVC, जो कि जिस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब बिजली चली जाती है तो इसका अल्टरनेट जो होता है वो HVAC मशीन होती है, HVAC मशीन, जिसको स्टार्ट करने से पूरी बिल्डिंग में दोबारा बिजली आ जाती है। जनरेटर होता है HVAC, ठीक है ना। टेक 1 ये पोस्ट है और इसका स्केल है FPP4 इसका स्केल है, और इसके लिए भी 35 साल क्लोजिंग डेट तक एज मांगी गई है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा जो 3 साल का होता है मैकेनिकल का, वो मांगा गया है। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब आपने हाथ से, क्योंकि HVAC मशीन तो बड़ी होती है, उसको आपने अपने हाथों से उसको मेंटेन किया हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया और HVAC का 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस HVAC सिस्टम इनको फार्मास्यूटिकल आर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर GMP कंप्लायंस में, ठीक है ना। और इसी एडवर्टाइजमेंट में जो 5वें नंबर पर पोस्ट आती है वो आती है प्रोडक्शन मशीन ऑपरेटर टेक 2, प्रोडक्शन मशीन ऑपरेटर टेक 2 ये पोस्ट का नाम है। और इसका जो स्केल है FPP4 स्केल है इसका, 3 स्केल है, सॉरी, FPP3 स्केल है इसका। और इसका एज सेम बाकियों की तरह क्लोजिंग डेट तक 35 साल उम्र मांगी गई है। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक अगर आपके पास है, या फिर FA या FEC है तो आप, और वो भी साइंस में होने चाहिए। तो और एक्सपीरियंस जो इसके लिए 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, इसी मशीन के ऊपर आपके पास, मतलब उसको वॉश किया गया हो, आपने फिलिंग भी की हो, स्टरलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल प्रेफरेबली इंजेक्टेबल आर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर GMP इन्वायरमेंट में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस के ऊपर किया हो। और छठे नंबर पे जो पोस्ट आती है वो हेल्पर की आती है टेक 4 की, ये पोस्ट का नाम है। और FPP1 इसका स्केल है, 35 साल उम्र क्लोजिंग डेट तक, और मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए पास, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए आपके पास फार्मास्यूटिकल या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अंडर GMP एक्सपीरियंस कंप्लेन में, ठीक है ना, कंप्लेंस में। और लास्ट और आखिरी पोस्ट जो है वो सैनिटरी वर्क अटेंडेंट की है, FPP1, ठीक है ना। और इसका स्केल है, और 35 साल क्लोजिंग डेट तक, और मिडिल पास होना चाहिए, 8वीं क्लास आपने पास की हो, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन में की तरफ जब आते हैं तो इसमें अपॉइंटमेंट शेल बी मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी अपॉइंटमेंट इन पोस्ट की अपॉइंटमेंट होगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होगी। इनिशियली आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेबल भी है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है ना, और रिक्वायरमेंट भी हो, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कि पोस्टिंग विल भी आपकी, इन पोस्ट के ऊपर जो पोस्टिंग होगी, आपकी पोस्ट कहाँ पर होगी पोस्टिंग, वो या तो फैसलाबाद में होगी, या फिर इस्लामाबाद में, या पाकिस्तान में किसी जगह पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है इन पोस्टों पे, ठीक है ना। कहीं पर भी आप रख जॉब कर सकते हैं। और जैसे जॉब को फैसिलिटी मिलेगी अगर आप इन पोस्टों के ऊपर सेलेक्ट होते हैं, तो ये आपको मेडिकल की फैसिलिटी भी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, हाउसिंग सब्सिडी की फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है ना, अंडर फाउंडेशन रूल के मुताबिक। और ओनली शॉर्टेस्ट कैंडिडेट को ही टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और 5/8/2024 से पहले आपकी एप्लीकेशन सबमिट होनी चाहिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल होगी, और कोई TADA अपेयरनेस टेस्ट इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सेक्रेटरी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन फाउंडेशन, ठीक है। तो अभी चलते हैं अप्लाई करने के तरीके की तरफ, का आपने अकाउंट किस तरह बनाना है, बाकी फिर आपने अपना डेटा उसमें आप खुद पुट कर देंगे। मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ, समझाता हूँ। और आप इस तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको राइट साइड पे जॉब का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और उसके बाद आपके सामने वही पोस्ट है जो एडवर्टाइजमेंट में आपको शो हो रही थी, तो वो आपको नज़र आ जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है प्रोडक्शन फार्मासिस्ट G.M, ठीक है ना। और हर पोस्ट के सामने आपको व्यू डिटेल भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है ना, फील्ड फार्म कौन सी होगी, मिनिमम एजुकेशन आपकी क्या होगी, एक्सेप्टेड मेजर, ठीक है ना, एज क्या मांगी गई है, स्केल क्या है, लोकेशन कहाँ पर होगी, पोस्ट लास्ट डेट क्या है, और ओपन अभी है, ठीक है ना। इसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन आपकी
कि आपका क्वालिफ़िकेशन, फिर टर्म एंड कंडीशन वगैरह सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, हर पोस्ट के सामने ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है कि मतलब अगर आप असिस्टेंट अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको जो है ना ये लॉग इन इंटू अप्लाई, तो लॉग इन इंटू अप्लाई तो वो कर सकते हैं जिसका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा, लेकिन जिसका अगर नहीं बना हुआ अकाउंट तो वो सबसे पहले इसी पोस्ट के ऊपर राइट साइड पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, रजिस्टर और लॉगिन। तो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर लिखा है रजिस्टर। और आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद CNAC लिखेंगे, फिर ईमेल लिखेंगे, फिर पासवर्ड लिखेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो है ना आपने कैप्टा इंटर करना है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपने जब इंटर करके रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप लॉगिन के ऊपर आ जाएंगे, फिर आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट करेंगे, फिर पासवर्ड पुट करेंगे और उसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। तो आप उस उनके मेन पेज प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे, वहाँ पर आपने फिर अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, अपना जो जो चीज़ें उनने मांगी, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पिक्चर वगैरह सारी चीज़ें आपने फिर वहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये थी आज की डिटेल। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।